बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अभी जो फर्स्ट क्लास में हम लोग जो कवर अप करेंगे दैट इज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन मींस होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो वो तो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द सनलाइट। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जो एनिमल्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, बिकॉज ये अपना खाना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए और अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल जो है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा यूटिलाइज टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच द ऑर्गेनिज्म डू नॉट possesses द एबिलिटी to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food, supplied directly और indirectly। चाहे वो उनको डायरेक्टली सप्लाई करें और चाहे वो उनको इनडायरेक्टली सप्लाई करें, लेकिन अपना खाना वो खुद बना नहीं सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे जी चलते हैं। तो इसके बाद है हमारा, एक मिनट, इसके बाद है बेटा हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जिनको हम ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हम बात कर रहे हैं और अदर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, कन्वर्ट देम इनटू द कम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये आपको याद करनी है। वन क्वेश्चन ऑन दिस, क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक। 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 एक्सोथर्मिक है। जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्सोथर्मिक। रिएक्शन है वो आपकी कौन सी बोली आपने, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। जो क्यों, इसमें एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है? सर एंडोथर्मिक हुई क्योंकि सनलाइट तो अब्जॉर्ब हो रही है। यस, तो इसमें एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है बेटा जो आप एक्सोथर्मिक बोल रहे हो? रेस्पिरेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। ओके, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एंडोथर्मिक है और दूसरी वाली रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, जो इसके एकदम ऑपोजिट रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाओ, रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, सनलाइट सन से मिलती है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। वाटर और कुछ डिजोल्व मिनरल्स लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टीचर पूछे तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। जो मेन इवेंट्स हैं, अगर टीचर इवेंट्स की बात करें तो राइट लाइक दिस ओनली, पॉइंट्स में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे तो वो गलत होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है क्लोरोफिल की हेल्प से। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके कारण स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। उसके बाद रिडक्शन होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बन है और जो पीछे जो ब्रेकिंग हुई है वाटर मॉलिक्यूल की, ये सब कंबाइन हो जाते हैं और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं C6H12O6। ठीक है, तो ये आपको जो मेन इवेंट्स हैं इसी ऑर्डर में लिखने हैं। अगर आपने गलत लिखा ऑर्डर तो भी मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो टाइनी पोर्स हैं
वो सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर है। पहले वाला आप डायग्राम देखिए, उसमें आपको क्लियर नजर आएगा, थोड़ा सा बड़ा है ये। बीच वाले गार्ड सेल्स हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, टाइनी पोर्स हैं, और ये गार्ड सेल्स है। और ये बीच वाला आपका स्टोमेटल पोर है, ये वाला, ये आपका स्टोमेटल पोर है जो कि बंद हुआ हुआ है। अगर आप ये देखें, अगर ये आपका खुल जाएगा, ये वाला जो है, ये वाले बाहर वाले, दिस यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये गार्ड सेल है, ये वाला गार्ड सेल है, ये बीच वाला स्टोमेटल पोर है। ये बंद होगा तो ट्रांसपीरेशन खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। जब ये ओपन होगा तो फुल अमाउंट में ट्रांसपीरेशन अकर होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन। अब इसको जो बनाना है आपने, वो सेकंड वाला फिगर बनाना है। फर्स्ट वाला तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बीच वाला स्टोमेटल पोर है जो कि ओपन है। अभी ये ओपन है, इसका मतलब ये टर्जेड है। टर्जेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्जेड का मतलब क्या होता है? जब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है या वाटर नहीं वाटर है? होगा था उसके अंदर। जब इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है तो ये टर्जेड है। तो इसकी जो शेप है ये ऐसे आ जाएगी, फर्स्ट वाली फिगर की तरह। इसके ऊपर ये जो बाहर येलो पार्ट देख रहे हैं, ये गार्ड सेल है, और जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका पोर जो है ये ओपन हो चुका है। लेकिन जब ये टर्जेड नहीं रहता, जब ये अपना वाटर लूज कर चुका होता है, तो ये क्लोज हो जाता है, या बहुत स्मॉल ओपनिंग रह जाती है स्टोमेटल पोर की, जिससे ट्रांसपीरेशन या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल ट्रांसपीरेशन खत्म हो जाती है। नीचे रीड कीजिए। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट here that exchange of gases occur across the surface of stems, roots and leaves as well. तो ये बात ध्यान देनी है, सिर्फ लीव्स पे नहीं होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपकी स्टेम्स पे भी होती है, सरफेस के ऑफ द स्टेम पे, रूट पे भी होती है, और लीफ पे तो पता ही है आपको होती है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो अपना पोर ये बंद कर देते हैं। The opening and closing of these pores is a function of guard cell. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. अगर guard cell जो है वो shrink हो जाते हैं क्योंकि पानी नहीं है, तो वो shrink होने के कारण, जो कि second figure है, that closes the stomatal pore. Understood? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। नेक्स्ट देखें। अब आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और उसको खाने को खुद ब्रेक डाउन करते हैं, जो जैसे कि एमीबा और हम लोग एनिमल्स। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन होता है फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, जैसे कि फंजाई। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि होस्ट होता है उसका, और उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। कुस्कुटा प्लांट पैरासाइट है, टिक्स हो गए, लीचीज हो गए, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर है वो कैसे लेता है? जैसे कि आपका यूनिसेलुलर में आ गया एमीबा और पैरामीजियम, एमीबा और पैरामीजियम। ओके, एक मिनट होल्ड करना बेटा। ठीक है बेटा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। एमीबा और पैरामीजियम जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। देखते हैं इनके बारे में, इससे एक सेकेंड। हाँ देखिए बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड? यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फूड इज टेकन थ्रू देयर सरफेस। एमीबा, पेरीमीजियम। तो पहले हम बात करेंगे एमीबा के बारे में। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, ये आपके कोर्स में है, ये लेबलिंग के लिए नहीं आएगा, ये बनाने के लिए आएगा। एमीबा जो है वो न्यूक्लियस है। एमीबा का देखा आप सेंट्रलरी पार्ट, ये न्यूक्लियस है।
पहले स्टेप में आप देख रहे हैं फूड पार्टिकल उसके क्लोज में है, तो सूडोफोडिया क्रिएट हो जाता है। और जब वो अंदर जाता है फूड वैक्यूल, अब यहाँ पे अमीबा में अगर कोई पूछे वैक्यूल का क्या फंक्शन है, टू स्टोर द फूड, तो ये फूड वैक्यूल के अंदर खाना चले जाएगा और ये अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा सिंपल प्रोसेस से। इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस से ये पूरा का पूरा पार्ट में न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने स्टेप फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अमीबा, सूडोफोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ देखें आप, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैप्चरिंग ऑफ फूड टेकन प्लेस, यहाँ पे कैप्चरिंग हो गया, टेकन इन थ्रू द इन द फूड वैक्यूल। डाइजेशन ऑफ फूड इन द फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल में ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा बाय अ सिंपल प्रोसेस, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में सारा खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसके थ्रू सारा खाना पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद बेटा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मूव करेगा सरफेस के पास सेल के और थ्रोन आउट कर देगा अमीबा। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है, इसलिए बड़ा इजीली ये सब प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड जो आता है पैरामीजियम, इट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टेक्स इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विच इज मूव देयर बाय अ सिलिया। पैरामीजियम में सिलिया होता है, उसमें सूडोफोडिया क्रिएट नहीं होता है। सिलिया जो होता है उस खाने को मूव करने में हेल्प करता है। सिलिया जो होता है स्मॉल हेयर्स होते हैं जो कि पैरामीजियम की पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ओके बेटा, अब इससे के बाद एक सेकेंड, ये प्लांट से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए आप अभी अगर आपने खोल रखी है, दिस इज एक्टिविटी 1। ये एक्चुअली एक्टिविटी है किस लिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये एक्टिविटी हमें ये हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि जो क्लोरोफिल है इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 1 जो है ये हमें हेल्प करती है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमें क्या क्या लेना होता है ये तो आप एक्टिविटी देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें हमें बेटा एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी लीव जो है वेरीगेटेड है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं मनी प्लांट वगैरह जिसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। एक व्हाइट पेपर आपको लेना पड़ेगा, पेंसिल लेनी पड़ेगी, बीकर लेना पड़ेगा, और आपको वाटर बाथ लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा, आयोडीन सोल्यूशन लेना पड़ेगा और अल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब आपको लेना पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट जो है जिसमें कि वेरीगेटेड लीव्स हैं, इसको सनलाइट में रखेंगे अबाउट 5 to 6 आवर्स के लिए। पहले आपने इसको 5 to 6 आवर्स के लिए रखा, ये लिखा हुआ है आप देखो आपके थर्ड पॉइंट में। उसके बाद आप प्लग करेंगे प्लांट को, लीफ को फ्रॉम द प्लांट, और उसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले लीफ की एक पेपर के ऊपर। ठीक है, और साथ में ये मार्क कर देंगे कहाँ कहाँ पे उसका ग्रीन एरिया था। ग्रीन एरिया मतलब ये वो एरिया है जिसके में आपका क्लोरोफिल कंटेन हो रहा है। अब इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे फॉर फ्यू मिनट्स और देन इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग द अल्कोहल। पहले आपने बॉइलिंग वाटर में डाला और उसके बाद उसको एक ऐसे बीकर में डाला जिसमें कि अल्कोहल था, और उसको आपने बॉईल किया वाटर बाथ के अंदर जब तक ये डीकलराइज ना हो जाए। सर हाँ बेटा बोलो। सर पहले बॉइलिंग वाटर में क्यों डालते हैं अल्कोहल से पहले? बेटा ताकि उसके ऊपर की जो भी लेयर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें और एक्सप्लेन करूंगा, एक बार हम ये कर ले। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें बोला गया केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। जो अबव बीकर है उसको हम वाटर बाथ में रखेंगे एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। जिस हमने अल्कोहल के अंदर लीफ को डाला था उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्कोहल में आग लग जाएगी, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसको वाटर बाथ, वाटर बाथ होता है एक बर्तन में या एक कंटेनर में आपने पानी ले लिया, आप पानी को हीट करेंगे और पानी के साथ साथ वो हीट ट्रांसफर होगी आपकी अल्कोहल में। अब हमने क्या किया है, नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। हमने लीफ को बाहर लिया और उसमें से आयोडीन सॉल्यूशन को रिंस ऑफ कर दिया। अब हमने ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ द लीफ को क्या चेंज आया, और कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा कंक्लूजन आया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखा, पहले तो मैं आपको बताता हूं। हमने देखा कि लीव जो है 2 टाइप ऑफ पैचेस आएंगे, एक तो ब्लूइश ब्लैक आते हैं। ठीक है, जो ब्लू ब्लैक एरिया है वो स्टार्च कंटेन कर रहा है, और जो एक और आते हैं येलो वाले पैचेस आते हैं, देख रहे हैं आप इधर
सेकंड वाले लीफ में। एक तो ब्लू ब्लैक पैचेस आएंगे, ब्लू ब्लैक पैचेस का मतलब वहां पे वो स्टार्च प्रेजेंट है। दूसरा वाला आपने देखा, दूसरे वाला क्या कंटेन कर रहा है, जो येलो वाला एरिया है वो विदाउट स्टार्च है, मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। ब्लूइश ब्लैक एरिया जो होता है, जो कि ग्रीन था, ब्लू ब्लैक एरिया ये वो एरिया जो कि पहले ग्रीन था, मैच करो आप लीफ के साथ सामने फिगर में आपके, तभी मैंने फिगर में लगा रखा है। जबकि जो नॉन ग्रीन एरिया है, जो नॉन ग्रीन एरिया है वो पहले पेल येलो के आसपास था, जो कि अब पूरा प्रॉपर येलो कलर का हो चुका है। वो पहले पेल येलो के आसपास था, देखो आप दोनों मैच कर रहे हैं, दो लीव्स अगर आप सामने स्क्रीन पे मेरे कंपेयर कर पा रहे हैं, वो पहले येलो कलर के आसपास था, जो कि पेल येलो कलर में चेंज हो गया है। अब इससे हमें क्या पता चला, कंक्लूजन क्या आया, आप बोल सकते हो, दिस शोज दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव प्रोड्यूस स्टार्च। जिसमें ग्रीन पार्ट था मतलब उसमें क्लोरोफिल था, और वो ही स्टार्च प्रोड्यूस कर पाया है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो इससे हमें पता चलता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता क्या है बताओ मुझे, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज। विच इज अ टाइप ऑफ स्टार्च, है कि नहीं। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए देखो कौन किसने स्टार्च प्रोड्यूस किया। अच्छा एक इसमें क्वेश्चन और बनता है, व्हाई वी टेक द आयोडीन सॉल्यूशन ओनली, इट बताओ। चेंजेस कलर विद स्टार्च टू वेरी ब्लू टू गुड, ब्लैक। क्योंकि जो आयोडीन है वो ही स्टार्च के कलर को ब्लू ब्लैक कलर का कर सकता है। क्या आप कंफर्म करने के लिए आयोडीन कलर स्टार्च को कन्वर्ट करता है, कोई और एग्जांपल दे सकते हो, कोई घर पे से। आलू आलू पे। वेरी गुड, पोटैटो और राइस, पोटैटो और राइस ये भी आपका ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं बेटा। तो समझ में आ गई ये एक्टिविटी, एनी डाउट मानसी, नाउ क्लियर, किसी को कोई डाउट है बेटा इस एक्टिविटी में। नो नो सर। सर। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 2, ध्यान से देखो ये एक्टिविटी 2 क्या है, और पहले ये एक्टिविटी जो है ये किस चीज के लिए है, ये क्या क्यों कर रहे हैं हम। पहले वाली एक्टिविटी में हमने क्या नेसेसिटी के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। हाँ जी, क्लोरोफिल के लिए। अब ये एक्टिविटी किस लिए हम कर रहे हैं, टू शो दैट कार्बन CO2। डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। पहली वाली एक्टिविटी थी कि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी क्लोरोफिल के बारे में टेस्ट किया। दूसरा जो बाय प्रोडक्ट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। हमने क्या लिया, यहाँ पे दो हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए हैं विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 to 4 days। हमने डार्क रूम में क्यों रखा इसको, हु विल टेल मी, हमने डार्क रूम में क्यों रखा है सर इसको। ताकि सनलाइट ना पहुंचे। और डिस्चार्जिंग दी प्लांट। ताकि सारा वेरी गुड, डिस्चार्ज। बिल्कुल सही आंसर, एक्चुअल में इसलिए ताकि रखा स्टार्च ताकि यूज हो जाए। यस उसका जो अपना जो स्टार्च है वो मैक्सिमम यूज हो जाए, ठीक है ना। डी स्टार्चिंग द प्लांट आप वर्ड सही यूज किया आपने। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट। Place a watch glass containing potassium hydroxide by side of one of the plant and the second plant में आपको KOH नहीं रखना है। हमने KOH क्यों रखा बच्चों, टू Who will tell एब्जॉर्ब me? द CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। इट एब्जॉर्ब्स यू। ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब। बिल्कुल, क्योंकि KOH जो है वो गुड एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी जार के अंदर, बेल जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब पहले प्लांट में तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन सेकंड प्लांट में अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कवर द प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स, यूज द वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। स्टूडेंट्स वाई भी, अब एक बार अंडरलाइन कर लेना इस बात को, टीचर पूछती है क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ग्रीस लगानी है, क्या लगाना है, वैसलीन लगानी है। वाई वी आर यूजिंग अ वैसलीन, To block the path of एयर। air entering the bell jar. यस टू एयर टाइट द कंटेनर, टू एयर टाइट द कंटेनर। अब भाई ध्यान रख बेटा, of the jar to the glass plate to so that the setup is airtight। Keep the plants in sunlight for about 2 hours। पहले जो 3 दिन तो जो अंधेरे में पड़े हुए थे, अब उनको जाके हमने 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया।
keep the plants in sunlight for about 2 hours, pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What you will conclude from this activity? तो ये लीफ बी का है बेटा, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू ब्लैक, while leaf of plant A with potassium hydroxide remain pale in color और colorless, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और बी वाले में क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों हुआ स्टूडेंट बी वाला? Presence of starch. क्योंकि उसने अपना रीस्टार्चिंग कर लिया फ्रॉम द सनलाइट, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, लेकिन पहले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट लीफ ऑफ प्लांट बी हैज synthesized the starch with the help of photosynthesis, and leaf of plant A has not synthesized the starch as it does not contain the CO2, तो क्योंकि वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे ये पता चलता है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। ये हम कर चुके हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या टॉपिक है नेक्स्ट बताओ? हमने कर लिया न्यूट्रिशन, अब हम क्या करेंगे? डाइजेशन। पहले हमें ये फिगर को बहुत अच्छे से समझ के जाना है स्टूडेंट, क्योंकि लेबलिंग के लिए आ सकता है, बाकी बनाने के लिए भी आ सकता है। ये फिर बता रहा हूं मैं, लेबलिंग वैसे तो बनाने के आने के चांसेस इसके बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन 99% ये लेबलिंग के लिए आएगा। सबसे पहले ब्यूकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक जे शेप होता है, पता होगा आप लोगों को, स्टमक है, उसके ऊपर डायफ्राम होता है, साइड में देखो आप गॉल ब्लैडर है जो कि स्टोर करता है बाइल को, और सबको इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉल ब्लैडर हमने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, पता चल ही गया होगा। उसी के बिहाइंड लीवर होता है जिसका साइज गॉल ब्लैडर से बड़ा होता है। बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट कहाँ से आ रहा है? बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रहा है। डक्ट का मतलब क्या होता है? एक ट्यूब को हम बायोलॉजी में बाइल डक्ट बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर से आ रहा है और ये अपने सारा सिक्रेशन लीवर के अंदर सिक्रेट कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, लीवर के अंदर सिक्रेट कर रहा है। ये आपका लिवर है, ये आपका स्टमक है, और यहां से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखो आप, ये वाला देख रहे हैं। और इसको आउटर कवरिंग क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। जो इसकी आउटर कवरिंग है वो किससे की गई है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपेंडिक्स है और यहाँ एनस है जिसके थ्रू सारा खाना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चले जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को एक और नाम से जाना जाता है कोलॉन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को एक और नाम से जाना जाता है कोलॉन, क्योंकि इसमें सारा अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम स्टोर रहता है, कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टोर रहेगा और वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ओके बेटा, अब इसके बारे में हम जरा थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। माउथ में इनटेक ऑफ फूड, टीथ का काम है च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, टंग का काम है रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ फूड। फंक्शन बता दिए मैंने टंग के। सैलिवरी ग्लैंड, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बताओ बेटा? माउथ। पहला डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रेट द सलेवा, और साथ में म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस बच्चों? टू फंक्शंस ऑफ म्यूकस। To prevent the Protect inhaling the inner walls of of the stomach from HCl. it moisten the food. सेकंड क्या होता है? break down starch disinfects the food. इट डिसइंफेक्ट द फूड। ब्रेक डाउन कुछ नहीं करता है, ये गलत फंक्शन मत पढ़ के जाओ। आप बोलोगे हमने तो सर सही लिखा, मैम मार्क्स नहीं देती। दो काम करता है। पहला म्यूकस जो होता है, ये जो सलीवा वाला म्यूकस आता है, ये डिसइंफेक्शन में भी काम हेल्प करता है। स्मॉल डिसइंफेक्शन यहाँ भी हो जाता है हमारे माउथ में। और दूसरा फूड को मॉइस्ट कर रहा है। ठीक है, फूड को मॉइस्ट कर रहा है। सर पेट वाला म्यूकस है और ये वाला म्यूकस अलग है? हर म्यूकस अलग अलग होता है बेटा। म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत जगह पे डेवलप होता है। ठीक है, ठीक है सर। स्टार्च का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से शुगर में कन्वर्ट करना। अब ये खाना कहाँ चले गया? ये खाना कहाँ चले गया हमारा? ये खाना हमारा इसोफेगस में चले गया। टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय अ प्रोस्थेटिक मूवमेंट।
कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल ऑफ द इसोफेगस। ये याद रखना है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्थेटिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ द इसोफेगस। अब ये खाना इसोफेगस से कहां जाएगा? जे शेप स्टमक में, जे शेप स्टमक में। जे शेप स्टमक जो है उसमें खाना 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहेगा, ठीक है, 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहता है, और वहां पे ये सारा एक्शन होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूसेस 3 हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अब देख बेटा, यहाँ पे म्यूकस का फंक्शन अलग हो गया ना। यहाँ पे म्यूकस का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है ये? From the action of HCl. Action of HCl, HCl से, HCl, HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि ये HCl जो है ये एसिडिक मीडियम है, और ये HCl की जरूरत क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? To make To acidic make the medium food effective acidic. To start the और kill virus और bacteria. यस, टू किल द वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, हम वायरस तो नहीं बोल सकते, लेकिन बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। फर्स्ट ब्रेक डाउन यहाँ पे होगा एंजाइम्स का, पहला पेप्सिन करता है, ठीक है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, पेप्सिन हेल्प करता है, पेप्सिन इज एन एंजाइम। अब ये खाना कहाँ चले जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। ध्यान रखना ये बात, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय Sir? फिंगल। हाँ बेटा बोलो, बोलो मानसी। सर ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में इंटेस्टाइनल एमाइलेज करता है ना? हाँ बेटा, इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द एंजाइम बेटा। इसमें वेरियस एंजाइम होते हैं, ये एक एंजाइम नहीं करता है, वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट जो कि अपना अपना एक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के ऊपर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होता है, विलाय होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे और डिटेल दे रखी है मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, कहां से मिलता है? लिवर से बाइल मिलता है, और बाइल का फंक्शन क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को इमल्सिफाइड करना, फैट स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं इनको, या स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। पेंक्रियास, पेंक्रियास से पेंक्रेटिक जूसेस आते हैं। 2 तरह के पेंक्रेटिक जूसेस हैं, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, लाइपेज को, और ये कौन सा वाला फैट है? ये वाला फैट है, फैट ड्रॉपलेट्स है, फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंप्लीट साइट ऑफ, टेल मी क्या वर्ड कंप्लीट? Digestion. डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, अंडरस्टूड? अच्छा, हर्बीवोरस में और कार्निवोरस में किस चीज का डिफरेंस रहता है साइज का? लेंथ ऑफ स्मॉल Small इंटेस्टाइन। intestine. वाई? किसकी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? हर्बीवोरस की? हर्बीवोर्स। Herbivores. एक जना बोलो, एक जना कोई, हाँ बोलो, पहले किसने बोला? अभी हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इन साइज होती है। कार्निवोरस मतलब टाइगर, लायन, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल Sir? इन साइज। हाँ बेटा, सर बाइल का फंक्शन ये भी तो होता है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ बिल्कुल होता है पैनक्रियाटिक बेटा, एंजाइम्स। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बाइल का फंक्शन ये भी होता है, प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये खाना कहाँ चले गया बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया, एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, ये एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द बॉडी वायानस एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, फेसेस और यूरिन के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन। बेटा चुप हो जाओ।
इसके बाद बात आती है रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन की पहली एक्टिविटी है और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये क्या हमें हेल्प कर रही है, ये एक्टिविटी का फंक्शन क्या है, मतलब क्यों हमने किया है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये एक्टिविटी, ये 3 ही एक्टिविटी हमारी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, तो मैंने तीनों एक्टिविटी आपको बता दी है। ये एक्टिविटी क्या कर रही है बताओ स्टूडेंट्स, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। हम क्या लेंगे, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ये लाइम वाटर हमने लिया, blow air through this lime water, note how long it takes for a lime water to turn milky, use a syringe or पिचकारी to pass the air through some fresh lime water taken in another test tube। एक और हमने टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें लाइम वाटर में हमने पिचकारी से किया। note how long it take this lime water to turn milky, what does this tell us about। अब हमने क्या देखा है, एक बार तो हमने खुद किया और दूसरी बार हमने पिचकारी से किया, तो ऑब्जर्व किया कि जो लाइम वाटर है टर्न्स मिल्की इन टेस्ट ट्यूब बी, शोइंग दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हमारी एक्सेल कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर ट्यूब, जो कि ट्यूब ए है, लाइम वाटर टेक्स लॉन्ग टाइम टू टर्न्स मिल्की, बहुत लंबा समय लगेगा। क्यों लगा भैया ऐसा? और कई लोग लिखते हैं कि ये मिल्की नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार इसमें एयर पास करते जाएंगे, इट आल्सो बिकम मिल्की। व्हाई स्टूडेंट्स, टेल मी। The percentage of हमारी carbon उसमें dioxide in ज्यादा air is acidity very है। low. क्या चीज? Percentage of carbon dioxide in air is very low. यस, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज वेरी लो। जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एयर में बहुत कम है। इस वजह से हमें कई बार एयर को अंदर ब्लो करना पड़ा है सिरिंज की हेल्प से, लेकिन हम जो एक्सेल करते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? नैतिक, अब आपको याद आया क्लास अटेंड करने के लिए बेटा? लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। सर मैंने पहले से ज्वाइन कर रखी थी, अभी फिर मेरे नेट में एरर आ गया था तो अब लीव हो गया था, अभी ठीक है दोबारा ज्वाइन करी। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो बेटा, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, ऐड सम। और स्टूडेंट्स दोबारा आपको 2:15 पे क्लास ज्वाइन करनी है, 2:15। ओके, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, फिट विद वन होल्ड कॉक, जिसको कॉक से बंद कर दिया। फिट द कॉक with a blend glass tube, dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया कोई भी खाना, जैसे कि शुगर और फ्रेश जूस ले लिया, उसमें हमने यीस्ट डाला। क्यों डाला बेटा हमने यीस्ट? क्यों डाला हमने यीस्ट? फास्ट, ताकि फर्मेंटेशन हो पाए। यीस्ट का काम क्या है? फर्मेंटेशन करना है। घर में नहीं मम्मी यूज करती यीस्ट, कई बार इनो यूज करती है, इनो का काम भी यही होता है। अब जब ये फर्मेंटेशन होगी तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा इनमें? टेल मी स्टूडेंट्स, इतने CO2 सारे बैठे हो। Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड Carbon प्रोड्यूस dioxide। होगी। जब फर्मेंटेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने किसमें से पास किया है? डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में से पास किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने लाइम वाटर में से पास किया है। और ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। मिल्की, इट टर्न्स इट इनटू मिल्की। समझ आ गई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर देता है लाइम वाटर के अंदर? क्या फॉर्म? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हाई प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो आपकी चारों एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी मैंने करवा दी है, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। अब इसके बाद क्लास ओवर होने वाली है, तो हम लोग 2:15 पे रीजॉइन करेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और सेम लिंक से ज्वाइन करना बेटा। गैसेज एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीदिंग। ठीक है ना, जो गैसेज एक्सचेंज होती है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज